जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछले 5 जून को अध्यादेश लाए गए थे सरकार के द्वारा। उसके बाद पूरे देश के किसानों के अंदर रोष देखने को मिला। उसी रोष के आधार के ऊपर आज आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, जिसके अंदर 700 से ज़्यादा किसानों की शहादतें चली गई। तो पूरी देश की सभी राजनीतिक पार्टियां इस किसान आंदोलन का लाभ लेने के लिए अलग अलग अपने तरीके से किसानों के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने किसानों का दिल से समर्थन नहीं किया और दिल से सहयोग भी नहीं किया। इसी वजह से हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से हमने पहले भी संयुक्त किसान मोर्चे को कहा था कि अपने इलाहाबाद उपचुनाव के अंदर एक किसान प्रतिनिधि उतारा जाए, ताकि पूरे देश के किसानों को एक नई दिशा दी जा सके। जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर अगर चुनाव होता है तो पश्चिम बंगाल मिशन चलाया जाता है, उसके बाद पंजाब मिशन और यूपी मिशन की बात की जाती है। लेकिन जैसे ही हरियाणा के इलाहाबाद में चुनाव की घोषणा होती है तो वहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा मौन रूप धारण कर लेता है। यह एक बहुत गंभीर और चिंता करने की विषय है कि हमने बार बार उनको आगाह किया कि हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ खड़ा है और पूरे प्रदेश के तरफ से एक इलाहाबाद में किसान प्रतिनिधि को तैयार किया जाए, ताकि देश के अंदर एक परिवर्तन की लहर ले आई जा सके। इसी आधार पर हमने कल चर्चा करके सामूहिक तौर पर अपने विकल्प आचार्य जी को नॉमिनेशन के लिए अपने यहाँ पर मनोनीत किया है, जो इलाहाबाद से चुनाव लड़ेंगे किसानों की तरफ से। और इसके अंदर जैसे छोटू राम जी कहा करते हैं कि जब तक किसानों के प्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाएंगे तब तक किसानों का भला नहीं होने वाला। इसी आधार पर, इसी नीति के ऊपर चलते हुए हमने भी इस बात के ऊपर विचार किया, बल्कि हमारी कोई नीति नहीं थी कि हम चुनाव लड़वाएं किसी साथी को। हम चाहते थे कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी या संयुक्त किसान मोर्चा किसी बड़े लीडर को यहाँ से जनप्रतिनिधि के लिए यहाँ से नॉमिनेशन करवाए, लेकिन वो इस बारे में कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाए। इसी कारण हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से फैसला लिया गया है। अगर अब भी संयुक्त किसान मोर्चा अपनी तरफ से पूरे देश के किसानों की तरफ से अगर अलग से कोई वो प्रतिनिधि चुनता है तो हम फिर भी उसका समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और इसका आगामी जो तारीख होगी उसके अंदर हमारे सभी साथी आके नॉमिनेशन करवाएंगे। सबसे पहले तो हम पूरे देश के किसानों से आगाह करना चाहते हैं कि ये इलाहाबाद उपचुनाव नहीं है, ये किसान धर्म युद्ध है। और इसमें जो भी उम्मीदवार बन के उतरेगा वो किसानों का योद्धा बन के उतरेगा। और हम तो आज भी ये कहते हैं कि 8 तारीख को 4:30 बजे तक अगर संयुक्त मोर्चा कोई उम्मीदवार देता है तो हम अपने साथी से अनुरोध भी करेंगे कि जो संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार देगा, चाहे उसमें गुरनाम हो या चाहे कोई और हो, लेकिन जो इलाहाबाद की पृष्ठभूमि में इतिहास रचेगा उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं और तैयार रहेंगे। तो इलाहाबाद के किसान साथियों से अपील करना चाहेंगे हम कि ये लड़ाई किसान आंदोलन एक किसान उसकी नहीं है, हमारी लड़ाई मोदी से, सीधी मोदी से है। तो उसके लिए हर किसान को इस किसान उम्मीदवार का साथ देना होगा। ये एक पूरे देश में एक संदेश देगा कि किसान ने अपने लिए वोट करी है, अपने लिए लड़ा है, अपने लिए जीता है। तो रही दूसरी बात, ये अभी छोटी मोटी पार्टी आती रहेंगी जाती रहेंगी, इनका कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारा तो सीधा निशाना मछली की आंख पे है कि जब तक किसानों के ये तीनों काले कानून वापस ना हो, MSP कानून ना मिले, इतने किसान को लड़ना होगा। और ये जो पार्टियों में डिवाइडेड वाला वो है, वो खेल इसमें नहीं चलेगा। ये इलाहाबाद किसानों का धर्म युद्ध है और इसका योद्धा जो भी होगा वो बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ हर किसान को अपने आप को, हर वोटर को अपने आप को योद्धा मान लेना चाहिए। आज तक ना कोई चौटाला परिवार भला कर सका है, ना हुड्डा परिवार भला कर सका है, ना कोई और कर सका है। किसान को खुद लड़ना होगा और खुद जीतना होगा। धन्यवाद। पूरे संयुक्त मोर्चा को हमने फोन के जरिए, और जैसा आपको मालूम है कि लगातार पिछले 10 महीने से मैं लगातार टीकरी बॉर्डर में मौजूद रहे, हम सभी साथी संयुक्त मोर्चा के सदस्य भी हैं जनरल बॉडी के। तो हमने ये कहा कि जब आप मिशन पंजाब की बात करते हैं, मिशन यूपी की बात करते हैं, मिशन बंगाल की बात करते हैं, मिशन उत्तराखंड की बात करते हैं,
तो जब हरियाणा के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा हालात यदि खराब देश के अंदर किसान आंदोलन में हुए, लगभग 40,000 किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए, लगातार लाठीचार्ज, लगातार सरकार का विरोध सबसे ज़्यादा यदि किया है तो वो शायद पंजाब से भी ज़्यादा हरियाणा ने किया है। लगातार आप देखते हैं मंत्रियों का घेराव, लगातार किसानों के ऊपर लाठीचार्ज। तो ये जो इबारत की बात करते हैं, कहने और करने में बहुत फ़र्क है। मिशन पंजाब अच्छा लगता है, मिशन उत्तर प्रदेश, मिशन बंगाल के लिए भी हमने संयुक्त किसान मोर्चा पे सवाल उठाए कि ममता दीदी जीत गई, हम लोग भी गए थे वहाँ समर्थन करने, लेकिन क्या उन्होंने सरकार बनने के बाद 6 महीने किसान आंदोलन के लिए कुछ पॉजिटिव किया? यानी कि राजनीतिक पार्टियां जो भी देश के इतिहास में रही हैं वो सभी एक थाली के हैं, और उनसे हम कभी भी किसान ये नहीं सोच सकता कि वो हमारा भला करेंगे। तो संयुक्त मोर्चा के पूरी तरह से हमने कहा कि आप, हरियाणा का मैटर है, आप फैसला लीजिए, आप फैसला नहीं लेंगे तो हरियाणा संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो अपना उम्मीदवार उतारे। नहीं, समर्थन है, उन्होंने उनकी शर्त के ऊपर ही हम समर्थन नहीं कर पा रहे, उन्हें हमारे समर्थन करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक बात रखी थी, जब इस्तीफा देने से पहले कहा था कि मुझे जनप्रतिनिधि बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब सरकारें हमारी सुन नहीं रही, किसानों को बुरा हाल है, सड़कों के ऊपर बैठा है, तो अब क्या हमारे कानून वापसी हो गए? क्या किसानों की सभी मांगे पूरी हो गई? नहीं, वहीं की वहीं है, आज व्यवस्था वहीं है। तो इसलिए उन्होंने किसानों का समर्थन करना चाहिए, अपना उम्मीदवार तारने की बजाय किसान उम्मीदवार की सपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो दोबारा से उम्मीदवार बन गए तो कौन सी व्यवस्था परिवर्तन और कौन से किसान के कानून वापसी हो जाएंगे? जब तक वो प्रतिनिधि बनकर चले गए तो सरकार के अंदर उनकी कोई भागीदारी नहीं होगी। लेकिन अगर एक किसान प्रतिनिधि चुनकर जाता है तो पूरे देश को नहीं, पूरे राष्ट्र को एक मजबूत संदेश जाता है। उस संदेश को पहुंचाने के लिए, अभय को आज सत्य कहलाने के लिए, सत्य ही बने रहने के लिए सबसे पहले किसान उम्मीदवार की सपोर्ट करनी चाहिए। अपना उम्मीदवार उतारने की बजाय किसान उम्मीदवार का अगर वो सपोर्ट करेंगे तो पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता उनका दिल से समर्थन भी करेगी और आने वाले समय में उनको अपने हम पूरी तरफ से अपने समर्थन देगी। लेकिन जिस प्रकार से अभय आज दोबारा चुनाव मैदान में कूद रहे हैं, इसके कारण किसानों के अंदर काफी रोष है। क्योंकि उनके बन जाने से न तो सरकार के अंदर कुछ बदलने वाला, न कोई उनके परिवार के ऊपर इससे कुछ आंच आने वाली। अगर किसान एक प्रतिनिधि चुनकर जाता है तो देश और राष्ट्र के अंदर एक बड़ा संदेश जाएगा।